कैसे हैं आप? आशा करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं आपका अपने चैनल स्टडी गो पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जीएस को लेकर के विद्यार्थियों की समस्या बहुत गहरी है और जैसे ही एग्ज़ाम में आते हैं तो स्टूडेंट तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं और इस वजह से क्या होता है, वो क्वेश्चन तो आसान आते हैं लेकिन उन्हें भी गलत कर देते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपनी तैयारी को और धार देने के लिए ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है। तो इसमें जीएस का जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी उसके मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है ये। ठीक है। तो उसमें एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, है ना, जितने भी जीएस के क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके मैंने इसमें पीवाईक्यू प्लस संभावित जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसमें डाल दिए हैं। तो आपको बस आराम से कुछ समय के लिए हो जाना है आपको मेरे साथ, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी गो। ठीक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इस आसान क्वेश्चन को जब लाखों की संख्या में छात्र बैठते हैं तो कुछ छात्र क्या करते हैं, वो पढ़कर नहीं जाते हैं या उनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है, तो इस वजह से वो गलत कर देते हैं और वो मेरिट से बाहर हो जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले इस चीज़ को देख लेना है, वो बड़ी आसानी से इसको कर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? देखते ही उड़ा दो। अनुच्छेद 17, न अनुच्छेद 18, न अनुच्छेद 21 और न अनुच्छेद 15। तो बी आंसर राइट हो जाएगा इसका। पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन पॉलिटी से आया है। 2 नंबर आपके पक्के हो गए। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर होती है आपकी 746 वोट की। ठीक है। एक हॉर्स पावर होती है आपकी 746 वोट। 786 गलत, 550, 1000। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 746 वोट। ये भी पूछा गया था। एक थोड़ा स्टैटिक जीके से आता है, महोत्सव से आता है, महोत्सव, मेले, त्योहार आदि से आता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। पूछ रहा है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड से होता है। ये स्टैटिक जीके में अगर आपने पढ़ा हो, मैंने कई बार बताया भी था आपको कि ये क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन ये आया है। तो स्टैटिक जीके फेवरेट पोर्शन रहा है रेलवे का। तो हॉर्नबिल महोत्सव आपको नागालैंड, न मेघालय, न मणिपुर, न मिजोरम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन जब भी पूछता है, कई बार पढ़ा चुका हूँ, 1905 याद रखिएगा। किस वर्ष हुआ था? 1905। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है। 1905 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी रिपीट कर सकता है क्योंकि क्वेश्चन तो यही है। 45 शिफ्ट हुई है तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएंगे रिपीट। ठीक है। तो मैं फिर भी जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। कई बार बता चुका हूँ, यकृत ग्रंथि सी आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पीएम, पीएम होते हैं प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। मुझे ही खुद इनको सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। प्लस 2 नंबर ये सही हो गए आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है भाई साहब, दूरी का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और ट्रेंड रहा है कि जब भी नदी से क्वेश्चन पूछता है तो विश्व की नदी से क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगर आपसे अब हम पूछ लेगा अमेजन नदी के बारे में या पूछ लेगा यांगत्जे नदी के बारे में, तो इन दोनों नदी के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर देखा जाए तो ट्रेंड के हिसाब से तो थोड़ा हार्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है। अगर देखा जाए पेपर में बैठे और गीत गोविंद के कबीरदास का तो है नहीं, कालिदास का नहीं, सूरदास का नहीं, तो जयदेव इसका आंसर हो जाएगा। एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब मैं ले लेता हूँ इतिहास और भूगोल से। इतिहास से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किस किस के बीच लड़ा गया? तो पहला आंसर इसका राइट हो जाएगा। पहला आंसर राइट हो जाएगा इसका।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर पूछ लिया जाए कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है, तो याद रखिएगा समताप मंडल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी से आया था ये क्वेश्चन, यहाँ से आता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछता है वायुमंडल की परत से क्वेश्चन एनटीपीसी पूछता है। ठीक है, करे करिएगा। भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। वेदों की ओर लोटो का नारा। देखो जब भी नारा से क्वेश्चन एनटीपीसी पूछती रही है लगातार। रेलवे का ट्रेंड रहा है कि वो नारों से और वचनों से, इनसे क्वेश्चन यहाँ से आता रहा है। तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। वेदों की ओर लोटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा जनरल साइंस से भी पूछे गए थे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है? यानी शुष्क बर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसको छोड़ कर आए होंगे 1/3 निगेटिव मार्किंग के कारण, लेकिन आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन आपको भी छोड़ देने होते हैं अगर आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है तो। लेकिन याद रखिएगा शुष्क बर्फ का कारण क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी सी आंसर राइट हो जाएगा। ये पूछ रहा है पीतल धातु किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो हो जाएगा बच्चों आपका, पीतल हो जाएगा, पीतल हो जाएगा तांबा और जस्ता। हाँ यही सही आंसर है इसका, तांबा Cu+Zn, तांबा और जस्ता। ठीक है, पीतल लेकिन का हो जाएगा तांबा और जस्ता, ये हो जाएगा। धमनी की चाल किस में अधिक होती है? धमनी की चाल निर्वात में अधिक होती है, स्टील। धमनी की चाल निर्वात में तो गलत हो जाएगा, वायु में भी गलत हो जाएगा, स्टील में ज़्यादा होगी धमनी की चाल। जब आप लगाओगे ना स्टील पे तो निर्वात में गलत हो जाएगा, जल में तो होने की नहीं, वायु में भी नहीं होने की। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बार बार क्वेश्चन आता है ये, तो आप 2 नंबर फ्री के ही ले जाते हो एग्जाम में। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हो गए। अब ये थोड़ा स्ट्रैटेजी का और करंट अफेयर्स का थोड़ा जो ट्रेंड रहा है वहाँ से क्वेश्चन आया है। पूछ रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है, क्योंकि अभी विद्रोह भी हुआ था नेपाल में, तो वहाँ से डायरेक्ट ये पेपर में पूछ लिया गया है। तो देखो ट्रेंड भी कितना बदला है करंट अफेयर्स की वजह से, तो काठमांडू हो जाएगा इसका आंसर। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली ट्रेन, थोड़ा ट्रेन से पूछ लिया गया है ये, थोड़ा याद रखिएगा। भारत में पहली ट्रेन 1853, दूसरी ट्रेन याद रख लीजिएगा, अंतिम ट्रेन याद रख लीजिएगा, और कब से कब तक चली, किन के बीच चली, ये सब कुछ पूछ लेता है। तो पहली ट्रेन तो याद रखिएगा मुंबई से ठाणे तक चली थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। ये थोड़ा मुख्यालय पूछता है। कथकली किस राज्य का? देखो पूछ रखा है सब सिलेबस में से, बस थोड़ा हमारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इतनी नहीं हो पाती कि हम उन चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ। पूछ रहा है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल, सी आंसर हो जाएगा इसका राइट। विद्युत धारा का मापने वाले यंत्र कौन सा विद्युत धारा को एमीटर मापता है? एमीटर, बी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 1 में हमने किया है